गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम लोग मैनेजरल इकोनॉमिक्स के अंदर हमारा लेक्चर नंबर 16 स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि रिलेटेड है एप्लीकेशंस ऑफ कॉस्ट एनालिसिस से। आप लोगों को जिस तरीके से बताया कि जो यूनिट थ्योरी है हमारी वो कॉस्ट से रिलेटेड है। इसके अंदर हम लागत के बारे में चीज़ों को डिटेल में पढ़ेंगे। लागत क्या होती है, कौन कौन सी लागत होती है, कौन कौन सी कॉस्ट होती है ना। पिछले लेक्चर के अंदर हमने जैसे कि आपको पता था कि जैसे हमने कॉस्ट के बारे में समझा था, सेल्स कॉस्ट क्या है, प्रोडक्टिव कॉस्ट क्या है, मनी कॉस्ट क्या है, एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या है, ठीक है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है। तो इस लेक्चर के अंदर हम कुछ और कॉस्टों के बारे में पढ़ेंगे जो कि हमारे प्रोडक्शन से रिलेटेड हैं। और उसके अंदर सबसे पहले हम समझेंगे कॉस्ट फंक्शन क्या है। यहाँ पे ए मैथमेटिकल फार्मूला यूज टू प्रिडिक्ट द कॉस्ट एसोसिएटेड विद अ सर्टेन एक्शन और अ सर्टेन लेवल ऑफ आउटपुट। बिजनेसेस यूज कॉस्ट फंक्शन टू फोरकास्ट द एक्सपेंसेस एसोसिएटेड विद प्रोडक्शन इन ऑर्डर टू डिटरमाइन व्हाट प्राइसिंग स्ट्रेटेजी टू यूज इन ऑर्डर टू अचीव डिजायर्ड प्रॉफिट मार्जिन। अगर हम एक मैथमेटिकल फार्मूले को यूज़ करें कि कौन सी कॉस्ट हमारी सर्टेन एक्शन के लिए या सर्टेन लेवल ऑफ आउटपुट के लिए प्रिडिक्ट की जा रही है, तो जो बिजनेसेस हैं वो कॉस्ट फंक्शन का यूज़ करते हैं जिससे कि वो ये फोरकास्ट कर सके कि क्या एक्सपेंसेस उनके एसोसिएट हैं उनके प्रोडक्शन से। मींस प्रोडक्शन के लिए मैं ये सोचूं कि अब मेरे को आगे प्रोडक्शन क्या करना है, मैं ये फोरकास्ट करूँ फ्यूचर के लिए कि मेरे को प्रोडक्शन कितना और करना होगा, मेरी डिमांड कैसे फुलफ़िल होगी, है ना। तो उसके कंडीशन में जब मैं ये देखता हूँ कि आने वाले टाइम में मेरा प्रोडक्शन बढ़ जाएगा तो मुझे एक्सपेंसेस और ज़्यादा करने पड़ेंगे, तो उसके लिए एस्टिमेशन के लिए हम कॉस्ट फंक्शन का यूज़ करते हैं। तो इसके ऑर्डर में हम ये डिटरमाइन करेंगे कि क्या प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज रहेंगी, मतलब कैसे हम प्राइसिंग स्ट्रेटेजी बनाएंगे, प्लानिंग करेंगे कि मैं अपने प्रोडक्ट्स की क्या प्राइस रखूँगा, रॉ मटेरियल कितना परचेज़ करूँगा, फिक्स एसेट्स पे या वेरिएबल फैक्टर्स पे कितना पैसा लगाऊंगा। तो ये सब चीज़ वो डिसाइड करने वाला होता है और उससे वो अपने डिजायर्ड प्रॉफिट मार्जिन्स को अचीव कर लेता है। किससे? कॉस्ट फंक्शन से। तो जो हम प्रॉफिट मार्जिन को जो अचीव करने वाले हैं अपनी प्राइसिंग स्ट्रेटजीज से, तो मैं उसके लिए क्या करूँगा, प्रेडिक्ट को फोरकास्ट करता रहूँगा और ये देखूँगा कि आने वाले टाइम में मेरे प्रोडक्शन से जो भी एक्सपेंसेस होंगे उससे मुझे कितना प्रॉफिट मार्जिन मिलेगा। इसके बाद मैं आपको कॉस्ट फंक्शन की डेफिनेशन बता देता हूँ कि जो कॉस्ट फंक्शन है वो एक मैथमेटिकल फार्मूला है जिसका यूज़ हम एक चार्ट के अंदर करते हैं और वो उसमें ये बताया जाता है कि प्रोडक्शन पे कितना एक्सपेंसेस हो रहा है जब हम आउटपुट लेवल को डिफरेंट लेवल्स को चेंज कर रहे हैं। मीन्स मैं आउटपुट को चेंज करता जा रहा हूँ तो उससे प्रोडक्शन एक्सपेंसेस मेरा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, क्या हो रहा है, तो वो चीज़ों को हमें कॉस्ट फंक्शन से देखना होता है। अदर वर्ड्स के अंदर हम बात करें तो ये एक एस्टिमेट है टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का गिवन अ क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो कॉस्ट फंक्शन है वो हमारी टोटल कॉस्ट का एस्टिमेशन है प्रोडक्शन की, कि कितनी हमारी लागत लग रही है उसको प्रोडक्शन को बनाने में। तो उसके लिए जितनी भी क्वांटिटी मैं प्रोड्यूस करूँगा, स्पेसिफिक क्वांटिटी जो मेरे को प्रोड्यूस कर रहा हूँ और उससे जो भी मेरा एक्सपेंसेस लगेगा प्रोडक्शन के अंदर, तो वो मेरी कॉस्ट फंक्शन होगी। अगर हम कॉस्ट की बात करें शॉर्ट रन के अंदर, तो उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। तो आपको शॉर्ट रन के अंदर मैंने एक चीज़ बताई थी कि शॉर्ट रन में जो फिक्स फैक्टर्स हैं वो फिक्स रहते हैं, सिर्फ वेरिएबल फैक्टर वेरी करते हैं। तो इट मे बी नोटेड एट द आउटसेट दैट इन कॉस्ट अकाउंटिंग वी अडॉप्ट फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ द कॉस्ट, बट इन इकोनॉमिक्स वी अडॉप्ट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन। बिहेवियरल क्लासिफिकेशन कॉस्ट बिहेवियर इज रिलेटेड टू आउटपुट चेंजेस। कि अगर हम ये नोट करें कि जो कॉस्ट अकाउंटिंग है हमारी उसके अंदर हम अडॉप्ट करते हैं कौन से क्लासिफिकेशन को, फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट को। मींस कि हम जो कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ते हैं उसके अंदर हम फंक्शनल क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं कॉस्ट का, लेकिन इकोनॉमिक्स के अंदर हम डिफरेंट टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं जो कि बिहेवियल क्लासिफिकेशन होता है कॉस्ट का। और जो बिहेवियर है वो किससे रिलेटेड होता है, हमारे आउटपुट के चेंजेस से। तो जो शॉर्ट रन लेवल है हमारा का, उसका यूज़ हम कुछ इनपुट्स से करते हैं जैसे फिक्स्ड, और जो भी कॉस्ट एसोसिएटेड होती है हमारी फिक्स इनपुट से जो कि इंकर्ड की जाती है हमारे लेवल और आउटपुट जो कि हमें प्रोड्यूस करना है। और जो अदर कॉस्ट है वो वैरी होती हैं लेवल और आउटपुट से, मीन्स वो होती है हमारी वेरिएबल कॉस्ट। तो जो आउटपुट के लेवल के अकॉर्डिंग चेंज हो रही हैं किसी फर्म के अंदर, तो वो एक टाइम पीरियड के अंदर चेंज होती रही है। कि मतलब अगर मेरे को अपने प्रोडक्शन को बढ़ाना है तो जो मेरी वेरिएबल कॉस्ट है वो बढ़ेगी, तो उससे मेरा जो वो प्रोडक्शन है वो हायर होगा। उसके बाद मैं आपको फिक्स कॉस्ट के बारे में बताता हूँ कि दीज कॉस्ट आर इंकर्ड ऑन फिक्स फैक्टर लाइक लैंड, बिल्डिंग, इक्विपमेंट, प्लांट, सुपीरियर टाइप ऑफ लेबर, टॉप मैनेजमेंट एटसेट्रा। कि अगर हम फिक्स कॉस्ट की बात करें तो ये जो फिक्स कॉस्ट है ये इंकर की जाती है फिक्स फैक्टर्स पे। मीन जो भी हमारे फिक्स फैक्टर्स है जैसे लैंड हो गई, बिल्डिंग हो गई, इक्विपमेंट्स हो गए, प्लांट्स हो गया, सुपीरियर टाइप ऑफ लेबर होगी, है ना, हाई क्लास लेबर्स हो गई, या हमारे एम्प्लॉयज़ हो गए, टॉप मैनेजमेंट हो गया। तो इन सबको जो भी
मैं कॉस्ट इंकर करूँगा उसको मैं फिक्स कॉस्ट कहूँगा। फिक्स कॉस्ट इन द शॉर्ट रन रिमेन कॉन्स्टेंट बिकॉज द फर्म डज नॉट चेंज द साइज ऑफ द प्लांट एंड द अमाउंट ऑफ फिक्स फैक्टर्स एम्प्लॉयड। फिक्स कॉस्ट डू नॉट वेरी विद द अदर एक्सपेंशन और कॉन्ट्रेक्शन इन आउटपुट। कि अगर हम फिक्स कॉस्ट की बात करें शॉर्ट रन के अंदर, तो जो फिक्स कॉस्ट है जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो फिक्स फैक्टर्स हैं वो हमारे शॉर्ट रन के अंदर कांस्टेंट होते हैं, सिर्फ वेरिएबल फैक्टर्स चेंज होते हैं। तो जो फिक्स कॉस्ट है वो शॉर्ट रन के अंदर हमेशा कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि फर्म उसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं करेगी। अगर हम किसी भी प्लांट को चेंज नहीं करें, अपनी फैक्ट्री को चेंज नहीं करें, या कोई भी फिक्स फैक्टर्स एम्प्लॉय किए हैं उसके अमाउंट में चेंज कर रहे हैं, तो जो फिक्स कॉस्ट है वो वेरी नहीं होगी अगर हम आउटपुट बढ़ा भी रहे या घटा भी रहे, तो फिक्स कॉस्ट पे उस पर कोई का इफेक्ट नहीं होगा। अब हम वेरिएबल कॉस्ट की बात करते हैं। द कॉस्ट कॉरस्पॉन्डिंग टू द वेरिएबल फैक्टर आर डिस्कस्ड एज वेरिएबल कॉस्ट। These costs are incurred on raw materials, ordinary labor, transport, power, fuel, water, etc. which directly vary in the short run। अगर हम वेरिएबल कॉस्ट की बात करें तो जो वेरिएबल फैक्टर्स पे लगने वाली जो कॉस्ट होगी वो हमारी वेरिएबल कॉस्ट होगी। तो जो कॉस्ट हम रॉ मटेरियल को परचेज करने में लग रहे हैं, या ऑर्डिनरी लेबर को वेजेस पे कर रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन में हमारा लग रहा है, या मैं जो पावर ले रहा हूँ अपनी फैक्ट्री के अंदर, फ्यूल यूज़ कर रहा हूँ, वाटर यूज़ कर रहा हूँ, तो उसके अंदर जो भी मेरे पैसे खर्च होंगे या जो भी मेरे एक्सपेंसेस लगेंगे वो मेरी जो कॉस्ट होगी वो वेरिएबल कॉस्ट होगी, जो कि शॉर्ट टर्म के अंदर डायरेक्टली वैरी की जाती है। कॉस्ट आउटपुट रिलेशनशिप एंड नेचर ऑफ बिहेवियर ऑफ कॉस्ट कर्व इन द शॉर्ट रन। अगर हम शॉर्ट रन के अंदर कॉस्ट कर्व को देखें, उसके बिहेवियर को देखें कि उसका आउटपुट से क्या रिलेशन रहता है, तो वो हम इस डायग्राम के थ्रू देखेंगे और शेड्यूल के थ्रू देखेंगे। तो इस के अकॉर्डिंग हम लोग ये देखते हैं कि हम ये स्टडी करते हैं कि जो रिलेशन है हमारे लेवल ऑफ आउटपुट का और हमारी कॉरस्पॉन्डिंग कॉस्ट का, कि हमारे आउटपुट पे कितनी कॉस्ट लग रही है प्रोडक्शन के अंदर, तो उसके लिए हमें एक कॉस्ट शेड्यूल बनाना होता है फर्म के अंदर। तो जो कॉस्ट शेड्यूल है वो एक तरीके का स्टेटमेंट है जिसमें हम कॉस्ट के वेरिएशन को रिजल्ट करते हैं वेरिएशन ऑफ लेवल ऑफ द आउटपुट से। मीन्स कि आउटपुट कितना हो रहा है और उसमें कितनी कॉस्ट लग रही है, आउटपुट बढ़ रहा है तो हमारी कॉस्ट कितनी वेरी हो रही है, तो उसको अगर हम एक स्टेटमेंट के थ्रू समझा रहे हैं तो वो हमारी कॉस्ट शेड्यूल होगी, और जो कि शो करती है उस रेस्पॉन्स को जो कि हमारे आउटपुट के अकॉर्डिंग चेंज हो रहे होते हैं। जो भी हमारे आउटपुट के अकॉर्डिंग जो भी चेंज हो रहे हैं उससे हमारी कॉस्ट का क्या रेस्पॉन्स है वो हमें शो करती है। जो हाइपोथेटिकल कॉस्ट शेड्यूल है फर्म का वो रिप्रेजेंट किया जाता है इस फॉलोइंग टेबल से। जैसे कि टेबल एक बनाई है, ये शॉर्ट टर्म कॉस्ट शेड्यूल है हाइपोथेटिकल फर्म का। तो जो आउटपुट है हमारे वो ये है, जैसे कि आउटपुट जो हमारा है वो 10, वो 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000 एंड टोटल जो कॉस्ट है, मतलब कि 100 आउटपुट को बनाने में 6,000 रुपये लग रहे हैं, 200 को 7,000, 300 को 7,500, 4,000 को 900, 500 को 11,000, 600 को 14,000, 700 को 18,000, 800 को 24,000, 900 को 34,000 और 1,000 को 50,000। तो ये हमारी टोटल कॉस्ट है कि इतने इतने आउटपुट को बनाने में इतने का खर्चा आ रहा है, मतलब इतने, है ना। और जो फिक्स कॉस्ट है वो हमारी फिक्स रहेगी। जैसे फिक्स कॉस्ट क्या है हमारी 4,000, 4,000, 4,000, मतलब कि जो हमारी लैंड बिल्डिंग या हमारी टॉप मैनेजमेंट या सुपीरियर लेबर के लिए जो भी हमने कॉस्ट फिक्स कर रखी है वो हमारी कांस्टेंट रहती है। और जो वेरिएबल कॉस्ट है हमारी फर्म की वो हमें यहाँ पे दे रखी है। तो अगर हम वेरिएबल कॉस्ट नहीं दे रखी तो हम जैसे टोटल कॉस्ट है उसमें से फिक्स कॉस्ट को घटा देंगे तो हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगी, क्योंकि जो टोटल कॉस्ट होती है वो फिक्स्ड और वेरिएबल का सम होती है। तो एक इक्वेशन होगी हमारी जैसे टी सी इक्वल्स टू एफ सी प्लस वी सी। तो अगर हमें इनमें से कोई भी चीज़ निकालनी है, जैसे मेरे को वेरिएबल कॉस्ट निकालना है, तो वेरिएबल कॉस्ट इक्वल्स टू टी सी माइनस एफ सी। तो अगर हम टी सी माइनस एफ सी करेंगे तो हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी। तो 6,000 माइनस 4,000 2,000, 7 माइनस 4 3,000, 7,500 माइनस 4,000 35,000, 9,000 माइनस 4,000 5,000, 11 माइनस 4,000 7,000, 14 माइनस 4,000 10,000, 18 माइनस 4 14,000, 24 माइनस 4,000 20,000, 34 माइनस 4,000 30,000, 50 माइनस 4 46,000। तो इस तरीके से हमने वेरिएबल कॉस्ट निकाल ली। अगर अब मेरे को एवरेज फिक्स कॉस्ट निकालनी है, एवरेज फिक्स कॉस्ट कैसे निकलती है, ए एफ सी इक्वल्स टू ए सी अपॉन वो टी एफ सी अपॉन आउटपुट। तो एवरेज फिक्स कॉस्ट निकालने के लिए जो हमारी एवरेज वो फिक्स कॉस्ट है उसको हम आउटपुट से डिवाइड कर देंगे। तो जैसे 400 डिवाइडेड बाई 100 और 4,000 डिवाइडेड बाई 100 तो 40, 4,000 डिवाइडेड बाई 200 20, 4,000 डिवाइडेड बाई 300 13.33, 4,000 डिवाइडेड बाई 400 10, 400 डिवाइडेड बाई 500। तो हमारा जो एवरेज फिक्स कॉस्ट है उसका फॉर्मूला होता है टी एफ सी अपॉन क्यू। तो टी एफ सी जो होगी मतलब टोटल फिक्स कॉस्ट होगी हमारी फिक्स कॉस्ट, उसमें हम आउटपुट का डिवीज़न दे देंगे।
ऐसे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे कि जो हमारी टोटल वेरिएबल कॉस्ट है, मीन जो वेरिएबल कॉस्ट है हमारी, उसमें हम आउटपुट का डिवीज़न कर देंगे। तो 2000 डिवाइडेड बाई 120, 3000 डिवाइडेड बाई 215, 3500 डिवाइडेड बाई 311.67। तो ऐसे हम इसको कैलकुलेट करेंगे। और एवरेज टोटल कॉस्ट क्या होगी? तो एवरेज टोटल कॉस्ट को निकालने के लिए दो फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, या तो हम एवरेज फिक्स कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का सम कर दें, और या तो हम क्या करें, जो टोटल कॉस्ट है उससे हम आउटपुट को डिवाइड कर देंगे, तो भी हमारे पास एवरेज टोटल कॉस्ट आ जाएगी। तो टोटल कॉस्ट अगर 6000 डिवाइडेड बाई 100 करेंगे तो 60, और अगर यहाँ 40 और 20 को प्लस करेंगे तो भी 60 ही आएगा, है ना। तो 7000 डिवाइडेड बाई 200 इक्वल्स टू 35, और 20 प्लस 15 इक्वल्स टू 25। तो कैसे भी कर लें आप, एवरेज टोटल कॉस्ट ऐसे निकाल ली जाएगी। और मार्जिनल कॉस्ट क्या है? मार्जिनल कॉस्ट क्या है? डिफरेंस है। डिफरेंस है किसमें? जो हमारे आउटपुट है वो जिस तरीके से चेंज हो रहे हैं, तो हमारी जो टोटल कॉस्ट है उसमें कितना चेंज होगा, तो उससे हम अपना क्या निकाल लेंगे, मार्जिनल कॉस्ट कैलकुलेट कर लेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ द अबव कॉस्ट शेड्यूल वी कैन एनालाइज द रिलेशनशिप बिटवीन चेंज इन द लेवल आउटपुट एंड द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अगर हम ऊपर वाली जो शेड्यूल है हमारी कॉस्ट शेड्यूल, उसको देखें तो हम ये एनालाइज करते हैं कि हमारे आउटपुट के लेवल के चेंज होने से हमारे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे क्या इफेक्ट हो रहा है। तो जब भी हम ये रिप्रेजेंट करते हैं इस रिलेशनशिप को एक ज्योमेट्रिकल मैनर से, तो हम ये देखते हैं कि जो डिफरेंट टाइप ऑफ कॉस्ट कर्व हैं शॉर्ट रन के अंदर, तो शॉर्ट रन के अंदर जनरली हम कुछ फॉलोइंग काइंड्स ऑफ कॉस्ट कंसेप्ट पढ़ते हैं, कॉस्ट कर्व पढ़ते हैं, वो मैं आपको बता दूंगा, जो अभी हम लोगों ने टेबल में भी देखे थे। तो टोटल फिक्स कॉस्ट अगर हम देखें तो जैसे 4000 थी, आपने ऊपर देखा तो 4000 थी हमारे सारे आउटपुट पे। तो जो फिक्स कॉस्ट है तो उसमें का डायग्राम किस तरीके से बनेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। टोटल फिक्स कॉस्ट रेफर टू द टोटल मनी एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन द फिक्स इनपुट लाइक प्लांट, मशीनरी, टूल्स, इक्विपमेंट्स इन द शॉर्ट रन। कि जो टोटल फिक्स कॉस्ट है वो रेफर कर रही है उस टोटल मनी एक्सपेंसेस को जो कि किसी फिक्स इनपुट पे इंकर किए जा रहे हैं। जैसे प्लांट जो मैंने परचेज़ किया था उस पर जो मैंने पैसे खर्च किए, या मशीनरी जो मैंने परचेज़ की उस पर जो मैंने एक्सपेंस खर्च किए, टूल्स या इक्विपमेंट्स जो मैंने परचेज़ किए उस पर जो पैसे खर्च किए शॉर्ट रन के अंदर, तो वो मेरे क्या होंगी, टोटल फिक्स कॉस्ट होंगी। तो टोटल फिक्स कॉस्ट हमेशा कांस्टेंट होती है, फिक्स रहती है, तो वह एक्स एक्सेस के पैरेलल होगी। तो जीरो और एक्स जो है हमारा वो आउटपुट है, 0y जो हमारा है वो कॉस्ट है। तो आप ये देखेंगे कि जब भी हम TFC बनाएंगे, कर्व बनाएंगे, तो वो और एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी। उसके बाद टोटल वेरिएबल कॉस्ट की अगर बात करें हम, तो टोटल वेरिएबल जो कॉस्ट है वो कौन सी कॉस्ट है जो कि वेरिएबल फैक्टर्स पे इंकर की जा रही है। तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट रेफर टू टोटल मनी एक्सपेंसेस इंकर्ड ऑन द वेरिएबल फैक्टर्स इनपुट्स लाइक रॉ मटेरियल, पावर, फ्यूल, वाटर एंड ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन इन द शॉर्ट रन। टोटल वेरिएबल कॉस्ट रेफर करती है उस टोटल मनी एक्सपेंसेस को जो कि वेरिएबल फैक्टर्स पे इंकर किए जा रहे हैं। जैसे रॉ मटेरियल जो मैं परचेज कर रहा हूँ उस पर जो मनी एक्सपेंस हो रही है, पावर जो मेरी फैक्ट्री में यूज़ की जा रही है उसमें जो मनी एक्सपेंस खर्च की है, या फ्यूल है, वाटर है, ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन है शॉर्ट रन के अंदर, तो वो सारी जो मनी एक्सपेंसेस मेरे वेरिएबल फैक्टर्स पे हो रहे हैं वो मेरी टोटल वेरिएबल कॉस्ट होंगे। तो जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट का जो कर्व होता है वो अपवर्ड से लेफ्ट टू राइट का होता है, जैसा आप डायग्राम में देख रहे हैं। जो TVC कर्व है वो राइज होती है आउटपुट इन द एक्सपेंडेड व्हेन आउटपुट इन अ जीरो, TVC आल्सो विल बी अ जीरो सिंस द TVC कर्व स्टार्ट फ्रॉम द ओरिजिन। जो हमारा TVC होता है वो हमेशा ओरिजिन से स्टार्ट होता है, मीन्स O से स्टार्ट होता है, और वो लेफ्ट टू राइट जाता है, और वो कभी जीरो भी होता है। तो जो TVC है वो ऐसे इस तरीके का बनेगा। और जैसे कि मैंने बताया था कि अगर हमें टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकालनी तो टोटल कॉस्ट में से टोटल फिक्स कॉस्ट घटा देंगे। वही ओ एक्स एक्सिस पे हमारा आउटपुट है, OY एक्सिस पे हमारा कॉस्ट है, ठीक है। इसके बाद टोटल कॉस्ट की बात कर लेते हैं हम। द टोटल कॉस्ट रेफर टू द एग्रीगेट मनी एक्सपेंडिचर इंकर्ड बाय अ फर्म टू प्रोड्यूस अ गिवन क्वांटिटी ऑफ आउटपुट, TC इक्वल्स टू TFC प्लस TVC। जो टोटल कॉस्ट है वो रेफर करती है उस एग्रीगेट मनी एक्सपेंडिचर को जो कि एक फर्म में इंकर किए जा रहे हैं जब वो किसी आउटपुट को प्रोड्यूस करे। तो टोटल कॉस्ट क्या होगी कि जो भी हमारी पूरा प्रोडक्शन करने के बाद जो पूरे आउटपुट जो हमने बनाए हैं, जितनी भी क्वांटिटी में बनाए हैं, उस पर कितना एग्रीगेट मनी मैं खर्च कर रहा हूँ, मीन्स टोटल मनी जो मैं खर्च कर रहा हूँ वो मेरी क्या होगी, टोटल कॉस्ट होगी। तो टोटल कॉस्ट इक्वल्स टू TFC प्लस TVC होता है। मतलब फिक्स कॉस्ट हमारी फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट का जब हम सम कर देते हैं तो हमारे पास टोटल कॉस्ट आ जाती है कि इतना मेरा प्रोडक्शन पे खर्चा हुआ था टोटल। तो जो अगर हम इनको डायग्राम के थ्रू देखें तो यहाँ पे तो हमने तीनों जो चीज़ें हैं वो एक ही डायग्राम में बना दी हैं। अब
ओ वाई एक्सिस पे हमारी कॉस्ट है, ओ एक्सिस पे हमारी आउटपुट है। टीएफसी जैसे कि मैंने आपको बताया था वो कांस्टेंट रहती है, फिक्स रहती है, तो वो फिक्स है। और जो टीवीसी है वो ओरिजिन से स्टार्ट होती है, लेफ्ट टू राइट जाती है ऊपर। और जो टोटल कॉस्ट है, क्योंकि वो सम होती है टोटल फिक्स कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट का, इसलिए वो ओरिजिन से अबव लेफ्ट टू राइट टीवीसी के अकॉर्डिंग चेंज होती है। तो जो टीसी है वो वेरी होती है सेम प्रोपोर्शन में टीवीसी की तरह। तो जो अदर वर्ड है, हम ये कहते हैं कि जो वेरिएशन है टीसी का वो टीवीसी के वेरिएशन से होता है। टीवीसी जो टीएफसी है वो हमेशा शॉर्ट रन रहती है डायग्राम में। तो जो टोटल कॉस्ट कर्व है वो राइज होता है अपवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अगर हम एक एग्जांपल है, टीसी कर्व जो है वो स्टार्ट हो रहा है 300 रुपये से, तो इसलिए क्योंकि उसके अंदर कोई भी आउटपुट नहीं हुआ है, तो जो टीएफसी है वो पॉजिटिव अमाउंट की होगी। टीसी और टीवीसी है जो वो सेम शेप के होते हैं, बिकॉज वो इंक्रीज होता है आउटपुट के इंक्रीज होने से। जैसे वेरिएबल कॉस्ट बढ़ती जाएगी तो हमारी जो टोटल कॉस्ट है वो भी बढ़ती जाएगी। तो जो टीएफसी है वो हमारा कांस्टेंट ही रहेगा। जो टीसी कर्व है वो डिराइव्ड होता है एडिंग अप वर्टिकली द टीवीसी एंड टीएफसी कर्व। द वर्टिकली डिस्टेंस बिटवीन टीवीसी कर्व एंड टीसी कर्व इज इक्वल। जो टीवीसी और टीसी कर्व जो हमने ऊपर डायग्राम में यहाँ पे देखा, आप ये देखेंगे कि दोनों का जो गैप होता है वो भी इक्वल होता है और वो एक ही डायरेक्शन में फ्लो होती हैं। तो थ्रू आउट तो हम ये देखते हैं कि जो टीवीसी है उसके अंदर कोई भी चेंज नहीं होता, और क्योंकि टीवीसी हमेशा शॉर्ट रन के अंदर कांस्टेंट होती है। तो आज के लेक्चर के अंदर हमने और कुछ कॉस्टों के बारे में पढ़ा, कॉस्ट फंक्शन पढ़ा हमने। कॉस्ट फंक्शन के बाद प्रोडक्शन के अंदर कौन कौन सी कॉस्ट का यूज़ किया जाता है, जैसे कि मैं आपको स्टार्टिंग में बताया था। तो ये हमने आज इस लेक्चर के अंदर कंप्लीट कर लिया है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।